ज्यादा गरीब बेचारा जी मारा बतावा कैसे कैसे पैसा इकट्ठा के लिए आए। हाँ और तू सब यार कैसे मनई है यार कौने दोगलम को मनई है यार। हाँ तुझे क्या तकलीफ हो रही है? बोला जी को घर इसके पास इतनी हम बोला क्या कहना चाहता है? यही कहा चाहिए थी वो दिन मर्दानगी से पैसा तावे क्या ना कि पैसे तो अपन भाई ले जाए। हाँ तो क्या हुआ? तो पैसे तो लिया तो और पैसे तो को देंगे ना। हम दोनों का यही काम है। तो साले जब मर्दानगी से सारा अगर गाली किया तो ठीक नहीं होगा। हिजड़े गए भाने आवे बेथे बोलता है हमारे सेठ जी को हिजाब जबर। हाँ ये समझा दे इसे, समझा दे इसे लेकर के ये भी साला मेरी हवेली से निकल जाए कभी आने की कोशिश नहीं। हाँ बे तेरे तेरी हवेली थूक दूंगा। सारे हवेली में थूका था कि नहीं के ऊपर थूक दिया ससुर तू। हाँ एक बात कान खोल कर सुन ले भी, आज तूने हम लोगों से बगावत किया इस फर्नीचर के लिए। कान खोल कर से सुन, वादा करके वादे से मुकर जाना ही ये हम लोगों की फितरत है। और इसी वक्त तू ये हवेली छोड़कर इसके साथ निकल जा, हम तुझे इसी वक्त नौकरी से निकालते हैं भी। तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े के साथ मुझे रहना भी नहीं है। कहा रे गंदी नाली के कीड़े ए साले हमारे ही टुकड़ों पर पल रहा है और हमें भी धमकी दे रहा है बे। जा साले, जब दर बदर की ठोकरें खाएगा एक एक दाने के लिए तरसेगा तब तुझे एहसास होगा कि ऐश की जिंदगी किसे कहा जाएगा। देख भाई उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। मैं भी तेरे बहन का गुनाहगार हूं। तू मेरी गलती को माफ कर दे भाई। मैं नहीं जानता था कि लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। देख तू इनसे लड़ नहीं सकता। इनके पास पैसा है, आदमी है, शोहरत है, हथियार है। तू निहत्था है यार, तू गरीब आदमी है, लड़ नहीं पाएगा। तेरे पैर में गोली लग गई है। चल तुझे पहले डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अगर तू जिंदा रहेगा तो बहन से दोबारा भी मिल लेगा। चल भाई, चल भाई ले चल मुझे, चल ले चल। अरे ओ आशा बहन, आशा यार मैं श्री नंदलाल बिंद साहब, मैं लौनक निवासी। सील को देख करके आप 11 रुपए दे में हमारी कमेटी हार्दिक सहयोग करती है। आशा बहन इतना घबराई क्यों हो? बहन मैं यही सोच रही हूँ कि तुम यहाँ मुझको क्यों बुलाई हो बहन? अचानक किस लिए बुलाई हूँ बहन? देखो मैं इस हवेली में हमेशा तो रहती नहीं हूँ, कॉलेज चली जाती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ बहन आखिर कब तक मैं देखभाल करूंगी। ये हवेली छोड़कर बहुत दूर चली जाओ। सच कह रही हूँ बहन, यहाँ लौटकर कभी मत आना। बहन वंदना, मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझ रही हूँ, इसलिए कि तुम मेरी जान बचाकर अपने भैया की निगाह में गिर चुकी हो। ये तो जानती हो आशा बहन। हो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी
तो एक न एक दिन तुम्हारे भी साथ कोई न कोई घटना घट सकती है बहन। भैया नहीं है, मौका अच्छा है, चली जाओ यहाँ से। बहन मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन मैं भगवान से यही कामना करती हूँ बहन कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। जाओ बहन, देर मत करो। हमने उनको लपेट दिया। वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं होंगे। हाँ पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके इलाके में पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? पहली बार? हाँ पहली बार आया हूँ। आप लोग हमको देखकर डरिए, क्योंकि मैं गांडू हूँ। यार डाकू हो यार। डाकू? हाँ यार डाकू ही। आप लोग सोचते हो रोमा भरे लौंडा का डकुआई कही पाई। का कही पाऊ हम? आखिर तोहार से सोचब सही है, हम का कही पाऊ? एमे छिनारी एको गोली ये ना बा जकरे दुआरे डकुआई करे जा उठा के दे मरिए हमका। आप लोग सोचते होंगे छोटा सा बच्चा अकेले डकुआई कैसे करेगा? अपना गिरोह था, सरदार थे, लेकिन सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। हमको भी गोली लगी, 3003 गोली लग रही। जब डॉक्टर साहब के पास मुझे ले जाया गया, जब डॉक्टर साहब गोली निकालने लगे, जब 3001 गोली निकाले तो हम कहे बस डॉक्टर साहब बस, अब वो 2 गोली में हाथ जी लगाया। कहें साले इन्फेक्शन फैल जाएगा। हम कहे 2 गोली के हम इन्फेक्शन बर्दाश्त कर लिए, अब तो का निकाला जी बस। अब अकेले जिंदा बच के आया हूँ, गिरोह बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग भी गांडू बनना है तो आ जाओ। डाकू क्यों न बने? हाँ डाकू बने। अच्छा हाँ डाकू हो। चलते ही बबुराही में बैठे हम, यही चलते ही बैठे जे की से आई उन्हें डाकू बनाऊ। या भगवान, घर छोड़कर चला आया, कौन सा मुंह लेकर घर पे रहूंगा? लोग हमको देखेंगे तो ताने मारेंगे, हंसी उड़ाएंगे कि भोलू है, इसकी बहन को तुमसे उठा ले गया। कुछ नहीं कर पाया और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए घर छोड़कर आया हूं कि कहीं दूर जाकर अपनी जान दे दूंगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। घर से काफी दूर आ गया हूँ, सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, चलता हूँ इसी पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। लगता है जंगली सुअर बच्चा दिया है, वही साली चिल्ला रही है। तेरी बन मुर्गी की, ये छिनारी और जीव विवाह यहाँ हमारा। अरे तो कोयल बोलती है यार। तेरी लोखड़ी लोखड़ी छिनारी नहीं अब सियार सारे जड़ान कब है?
हम तो का सारे बियान सुअर लागत है। हाँ के है भैया तू? हम पहलवान है, पहलवान बे। हे पहलवान दादा काहे हमका डरवाओ था? हम सारे तू हमारे चौरिया चप्पलिया पैर के चढ़ा। अरे बाप रे, गलती हुई। देखा दादा, हम अनजान अनहर बोले, हमका का पता कहाँ के बात, हमका माफ तोहार गलती माफ कर बचाई कब? कब? जब तू हमार औजार पकड़ बे तब। तोहरे औजार बा का मालिक? नहीं सारे बिना औजारे के ही नहीं भाई होए। अब तो सोचत मैं पहलवान है, मेरे बड़वारा औजार होई। काट का सारे थान पहलवान है। ढेर बड़ा ना है, दो हाथ के है ये है बस। दुई हाथ का? हाँ कांधे पे चला जावे। कान से चला जा। जब मंदिर पूछो तोरे बाव घुसे में रह जाता। धन्य हो धर्मी देवता, बहुत अच्छा करा। यह औजार का हमका बहुत जरूरत रही। बहुत बढ़िया तुम्हारा औजार है मालिक। यह औजार तो हमका तलाश रही। पहले नाप के बताओ कई हाथ के बा? हाँ रह जाता। एक हाँ दादा, तो दो हाथ का औजार है तुम्हारा। ठीक है ले ले जा। बहुत अच्छा करा दादा धर्मी देवता। जो नहीं असलहा हमका दे दिया। एक किसान और कह दे जैसे बंदूक दिया वैसे गोली दे दे बस। गोली न दे पाओ भाई, नहीं देव कहाँ से? नहीं दादा गोली दिया। जा बे दूटी बच्ची नहीं है, गोली हमसे धोखा कहाँ दे दी? अपन गोली लगा काम चलाओ। ठीक है दादा, गोली नहीं बे करो बात है बा। ये बंदूक भी नहीं बना, गोली बहुत खत्म खुद कर ले। लेकिन धर्मी देवता जैसे एहसान करे हा, ये बंदूक दे हा, उससे हम तुहार दर्शन करे चाहे थे मालिक। दर्शन न दे पाओ। दर्शन न दे पाती बंदूक ही रख। बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ। अब धीरे मार धर्मी देवता, धीरे दे। अरे बाप रे बाप, ये कौन पहलवान है भाई? हम तो सुने रहे थान पहलवान खड़ाऊ पहने थी। ये तो जूता पहन के आई है। खड़हुआ पहिरत रहे पहले। हाँ। 4-5 दाई छटक के गिर गए, इस बंद के दिन। चलत अरे हिया देखा हो। हम तो सुने रहे थान पहलवान लंगोटा बांधा थी, धोती पहना थी। ये कौन पहलवान है? तो कार्गो जीन्स पहने हैं। अबे लंगोटवा पहिरत रहे। हाँ। मुंह में बहुत दिक्कत होत रही। 4-5 दाई लपेट लेते रहे, खोलते खोलते ऊपर मुंह में आरत रहे। ये बारे लंगोटा पहिरे बंद कर दिन। पहलवान दादा चाहे तो मुंह मारा चाहे जोर करा, हमसे ना मतलब है। तू आइए धर्मी देवता, हम तो दर्शन पाइए। लेकिन मालिक जिसे आई है ना, उसे अपन चेहरा दिखावा, हम तो दर्शन करना चाहिए थे। ला देखा कौन है बे तू? कौन है जो रास्ते में दखलबाजी कर रहा है? साफ साफ बता साले, वरना बंदूक की गोली तेरे सीने में डाल दूंगा। ऐसे तोरे छेदे मंगुरिया देव। तू अंगुरिया दे, हम ऐसे टाइगर दबा दे, चिथड़ा हो जाए बस साले। पागल सारे हमारे बंदूक ले घमाई से गुंडाई पेला था। एमे गोली एक कौन नहीं बा। ये बंदूक तेरी है? तो रास्ते में से खड़े का तेरा मकसद क्या है? अब भाई सही बात पूछा तू। अब भाई सही बात पूछा। क्यों रखा? मैं डाकू हूँ। तू डाकू है? अबे कल का छोकरा साले तू डाकू हो सकता है? इसी बात का तो आपा दोष है। आपा दोष है, अफसोस है। क्या दिक्कत है? गिरोह में सब थे, मारे गए सरदार थे। अच्छा सब मारे गए, तू अकेले बच गया? गिरोह भी मारा गया। अच्छा तू अकेले बच गया? हाँ मैं अकेला ऐसे नहीं बच गया, हमको भी 3003 गोली लगी थी। 3003 गोली? डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया। हाँ। जब डॉक्टर साहब गोली निकाले ले गए। हाँ। हम जब 3001 गोली निकाले तब हम कहे बात डॉक्टर साहब बस अब ऊदी गोली में हाथ जी लगाया। क्यों? अरे यार कुछ मेहरारू गोलट के बारे बच्चों को समझ करवाएं दे। सारे बंदूक से गोली नहीं, टेबलेट समझाता है तू। मेहरारू को टेबलेट समझ के रखे ही। ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो भोलू है। ए भोलू मर गया। नहीं, भोलू नहीं मरेगा। अरे भोलू की जीने का सहारा अब तो ये बंदूक मिली है, भोलू नहीं मरेगा। अरे यार तेरा नाम चेंज करना पड़ेगा। तो तेरा नाम भोलू से डाकू वाला नाम रखना पड़ेगा ना। जो सरदार थे उनका नाम लहरा था। लहरा? नहीं लारा।
अच्छा लारा। लारा सिंह था और 16 गिरोह का आदमी थे। अबे 16 आदमी का गिरोह था। हाँ 16 आदमी हमको तुम में दिख रहे हैं, इसलिए तेरा नाम होगा डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह। तो मर गया सीधा साधा भोलू, मर गया मजदूर भोलू। आज की बात पैदा हुआ है तो डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह। लेकिन ये बता तेरा क्या नाम बे? हमारा नाम डाकू छेगड़ा बा। बस सारी ये कौन नाम रे? छकड़ाबो कर रहा। असल बात हम बहुत मजाकिया रहे, जहाँ डाका डबई जाई ना मेहरारू देख के बतियाई लागत रहे। हमार गिरो ऐसे नहीं पेलान है, हमारे बतियाएं के चक्कर में सब पेलाने हैं। तू साले पनौती घर है, तेरा नाम नहीं ठीक है भैया।